कौन लोग थे और इन्हें हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से क्यों मना किया गया था और ये बंदर और खंजीर क्यों बने और आखिर में मछली पकड़ने का तरीका सबसे पहले किसने इजाद किया और वो तरीके क्या थे और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनके बारे में क्या फरमाया, ये सब इस एक वीडियो में। समंदर के किनारे वाक़े एक बस्ती जिसे एलिया कहते थे, जो मौजूदा बहरे अहमर के साहिल पर मदियन और तूर के दरमियान वाक़ थी, इसमें एक अजीब वाक़या पेश आया जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया। सूरत नंबर 7 सूरत अल आराफ आयत नंबर 163। और इनसे उस बस्ती का हाल पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ते के दिन हद से बढ़ने लगे और इनकी मछलियाँ हफ्ते के दिन इनके सामने साहिल आ पर जाहिर हो जाती, यानी समंदर के ऊपर आ जाती, और जब हफ्ते का दिन ना होता तो वो इनके पास ना आती। और इस तरह हम उनकी आजमाइश कर रहे थे क्योंकि वो नाफरमान थे। यहाँ असहाबा सब्त रहते थे जो यहूदी कौम में से थे। अल्लाह ताला ने उनके लिए हफ्ते का दिन इबादत के लिए मखसूस किया था और उन्हें दुनिया के अमूर में मशगूल रहने से मना किया था क्योंकि वो बाकी दिनों में इबादत की पाबंदी नहीं करते थे। बनी इसराइल को हफ्ते के दिन तिजारत, सन्नत और मछली पकड़ने से रोका गया था। ये अल्लाह का एक इम्तिहान भी था, यानी कि एक आजमाइश थी। अब क्या होता था ना कि हफ्ते के दिन जो थी ना, मछलियों की बहुत ज्यादा कसरत होने लगी, वो बहुत ज्यादा समंदर के ऊपर बहुत आसानी से नजर आ जाती थी और उन्हें पकड़ना बेहद आसान नजर आता था। ये सब देखकर उनसे बिल्कुल सब्र न हुआ और उन्होंने सब्र का दामन अपने हाथ से छोड़ दिया, जिसके नतीजे में उन्होंने मछली पकड़ने के तरीके इजाद किए, यानी कि हीले इजाद किए। इब्ने अब्बास और दूसरे उलमा के मुताबिक यहूदी उस जमाने में हफ्ते के दिन की हुर्मत पर अमल पैरा थे। मछलियाँ उस दिन उनकी तरफ अमनो सुकून से आ जाती थी क्योंकि वो उन्हें बाकी दिनों में पकड़ते थे। अल्लाह ने उन्हें आजमाइश में डाला था और हफ्ते के दिन मछलियों की कसरत से उन्हें आजमाया गया। जब उन्होंने ये देखा तो उन्होंने मछली पकड़ने के लिए हिलिये का इस्तेमाल किया। एक दिन गांव के एक फर्द को मछली खाने की ख्वाहिश हुई तो शैतान ने उसे हीला सिखाया। वो हफ्ते के दिन समंदर के किनारे आया और एक बड़ी मछली को देकर उसकी दुम को रस्सी से बांध कर किनारे पे लगा दिया और शाम को वापस आकर मछली को लेकर चला गया और उसे भून कर खाया। जब उसके हमसाए उससे पूछने आए तो उसने कहा कि ये तो एक मखसूस एक मछली की खाल है जो उसने भून ली है। अगले हफ्ते उसने यही काम फिर किया और दूसरों को भी बता दिया, तो बाकी लोगों ने भी ये काम शुरू कर दिए। अब बनी इसराइल ने मछली पकड़ने के लिए हफ्ते के दिन नित नए हिलिये इजाद किए। आप समंदर और दरियाओं के किनारे जब मछली पकड़ने के लिए बैठते हैं तो आप पकड़ने के लिए क्या करते हैं कि कांटा लगाते हैं, कांटे में जो मछली डालते हैं उसमें रस्सी बांधते हैं और फिर उससे खींचते हैं। तो वो इन्होंने यहूदियों ने इजाद किए, यानी असहाबा सब्त ने इजाद किए थे ये हिलिये। और बाज ने तो जुम्मे के दिन समंदर के साथ जुड़े हुए गड्ढे भी खोद दिए थे ताकि हफ्ते के दिन मछलियाँ इन गड्ढों में जमा हो जाएं और आसानी से पकड़ी जा सकें। ये काम आम हो गया, यहाँ तक कि लोगों ने एलानिया मछली पकड़कर बाजार में बेचना भी शुरू कर दी। जब फासिकों ने एलानिया इस तरह मछली पकड़ना शुरू की तो बनी इसराइल के उलमा ने उन्हें रोका और डराया, मगर वो थे कि बाजी ना आए। चुनाचा नेक लोगों ने उनसे अलग होकर एक दीवार बना ली और उनके साथ रहना तर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरत अल आराफ 164 आयत में इरशाद फरमाया कि और जब इनमें से एक जमात ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला है या उन्हें अजाब देने वाला है, उन्होंने कहा कि ये इसलिए है कि तुम्हारे रब के सामने माजरत करें और शायद के वो परहेजगार बन जाएं। अब हुआ ये कि ये कौम 3 ग्रोहों में बढ़ गई। एक जो वो नाफरमानी करते थे, हफ्ते के दिन मछली पकड़ने लगे, इनकी तादाद तकरीबन 70,000 थी, और दूसरा ग्रोह इनको जो रोकता था इनकी तादाद 12,000 थी, और तीसरा ग्रोह जो ना गुनाह करता था और जो ना रोकता था। फिर एक दिन ये हुआ कि रात को अल्लाह का अजाब आया और जो फासिक नौजवान थे वो बंदर बन गए और फासिक जो बूढ़े लोग थे वो खंजीर बन गए। अब जो नेक लोग थे वो सुबह अपने कामों पे निकले, उन फासिक लोगों को वहां न देखे वो हैरान हो गए, और जब उन्होंने दीवार चढ़कर झांका तो देखा कि फासिक बंदर और खंजीर बन गए हैं और आवाजें निकाल रहे हैं। उन्होंने उनके दरवाजे खोले तो हर बंदर अपने करीबी इंसान को देखकर उसके कपड़े सूंघता और रोता। से रोते नहीं थे। ऐसे लोग 3 दिन तक जिंदा
زندہ رہے، نہ کچھ کھایا، نہ کچھ پیا، اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلی، اس طرح ان کی موت ہو گئی اور وہ آنے والی قوموں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ اور یہ واقعات قرآن مجید میں ہماری عبرت کے لیے بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کریں اور ایک نیک انسان بن جائیں۔ تو اس کا لب و لباب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے منع کر دینا تو بس منع ہو جائے، اس کے راستے نہ ڈھونڈیں کہ یہ تو اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہے تو یہ نہیں کرنا ہے، اس کا راستہ ایجاد مت کیجیے، کیونکہ اسی میں ہماری آزمائش ہے، ہمارے صبر کا امتحان ہے، اور اسی میں ہمارے لیے بہتری بھی چھپی ہوئی ہے۔ پھر ملیں گے کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔